यहां तो महाराज सब भावुक हैं, और जो पहले पूर्व में आ चुके उन्हें पता होगा यहाँ के बंदर भी महाराज ऐसे हैं कि तुम खिलाओगे तो खाएंगे भी नहीं जल्दी, वो उसी का खाएंगे जो बड़े प्रेम से और भाव से खिलाएगा। देखो महाराज, वृंदावन चले जाओ तो थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि जो उनका सरदार है वो भी थोड़ा सा, आप तो जानते ही हो महाराज। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो महाराज। वहां के बंदर तो चश्मा तक नहीं छोड़ते हैं, मोबाइल पर्स की कौन कहे महाराज। लेकिन हमारे चित्रकूट के जो राम जी के बंदर हैं, वो कन्हैया के बंदर की बात अलग है भाई। जैसा उनका मालिक वैसे उनके सब मित्र सखा सेवक। लेकिन हमारे यहाँ के बंदर बड़े सीधे हैं, इनको आप बड़े प्रेम से खिलाओगे तो उसमें भी सोचेंगे कि भैया राम का नाम ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि खाली फोटो खिंचाने के लिए हमको खिला रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं महाराज कि केवल उनका उद्देश्य फोटो खिंचाना होता और कुछ नहीं। तो जब तुम राम का नाम लोगे और फिर कहोगे लो खाओ हनुमान जी, तब महाराज खाएंगे। एक सज्जन जी, अभी ज्यादा नहीं, अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पूर्व की बात है, बड़े दूर से भक्तगण आए, केला चना पूरी। पांडे जी बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, साथ में गए, सायंकालीन का समय था, हमने कहा चलो हम भी परिक्रमा करके आ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं महाराज, कम से कम सैकड़ों हजारों की संख्या में बंदर हैं, एक भी बंदर ने ना उनका चना खाया ना केला खाया। पूरे परिक्रमा में घूम डाले, अंत में वो बड़े दुखी हुए। बोले महाराज हमसे क्या अपराध हो गया, कोई खा ही नहीं रहा। बड़ी कोशिश की, कई बंदरों को तो जबरदस्ती खिलाने की चेष्टा की, बंदर लेता और फेंक देता। सत्य बात बता रहा हूं महाराज, मेरी आंखों देखी घटना है। और यदि आप मुझसे कथा की बात पूछोगे तो मैं सज्जन जी का नाम भी बता दूंगा। उसकी कुछ वीडियो फोटोज भी हमारे कुछ सहयोगी गण मोबाइल से बना रहे थे, तो वो भी है मेरे पास, जरूरत पड़ेगी तो दिखा भी सकता हूं मैं आपको। तो उनके मन में बड़ा भाव हुआ कि भाई क्या कारण है, मुझसे कुछ अपराध हो गया। तब फिर महाराज उनको पूछा गया कि भाई ऐसा क्या कारण है, क्यों तुम्हारे हाथ से नहीं खा रहे, तुमने कोई अपराध किया? बोले मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। बोले क्या पता हम मनुष्य ना पता हो, कम से कम तुम 3 परिक्रमा लगाओ कामतानाथ जी की, एक नहीं, तब तुम्हारे पाप कटेंगे, पाप धुलेंगे। उन सज्जन जी ने रात को तो परिक्रमा लगाई, उसके बाद फिर रात्रि को 2 परिक्रमा और लगाई, और रोते जा रहे थे, केवल एक ही नाम, सीताराम 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 सीताराम। दूसरे दिन सुबह सुबह गए, कामतानाथ सरकार के दर्शन किए, और पुनः महाराज पूरी गाड़ी भर करके ली केला चना। और महाराज ज्यादा से ज्यादा वह प्रथम मुखार बिंद से द्वितीय मुखार बिंद तक पहुंचे होंगे। उनका पूरा का पूरा महाराज सामग्री जो खाद्य पदार्थ सब समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ ये है कि चित्रकूट में हमारे प्रभु साक्षात विराजते हैं। संत कहते हैं चित्रकूटम न पादमेकम गच्छति, हमारे प्रभु चित्रकूट छोड़ करके एक पग भी कहीं आगे नहीं धरते हैं। अरे जब अयोध्या वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, तब चित्रकूट ने हाथ पकड़ा है साहब। हाँ, और चित्रकूट की भूमि पर जब तक हमारे प्रभु रहे, एक भी कष्ट, एक भी संकट हमारे प्रभु के जीवन में नहीं आया। जो भी हुआ, सीता हरण हुआ, सूर्पनखा के नाक कान कटे, ये सब तो हमारा चित्रकूट जाने के बाद। इसीलिए हमारे संतगण गाते हैं, जा पर विपदा परत है, सोई आवत यही देश। तो ये तपोभूमि है, ये ऐश्वर्य की भूमि नहीं है, ये तुम्हारी विलासिता की सुख की भूमि नहीं है, ये साधना की भूमि है, संयम की भूमि है। इसलिए महाराज खूब साधना करना, खूब जप तप करना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन 7 दिनों की कथा में कहीं ना कहीं
किसी न किसी चित्रकूट की गली में, किसी न किसी पगडंडी में तुम्हें राम जी से मिलने का एहसास जरूर हो जाएगा। ये मैं दावे से कहता हूं और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरे स्वयं के अनुभव तो है ही महाराज। हमारे संतों ने भी गाया है, अरे बाबा तुलसी को पहली बार राम जी कहां मिले आपको पता है? यही गंगा जी के किनारे राम घाट में। आप गाते हो ना चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तो यही राम घाट में ही प्रभु मिले हैं, परिक्रमा में मिले। और आज भी बहुत से संतों को हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन होते हैं, हमारे रघुवर राघव सरकार के साक्षात दर्शन होते हैं। तो महाराज ये प्रयास करना, तप हो, साधना हो, इस कथा से पूर्ण फल लेकर के जाना, ताकि बाद में पश्चाताप का आपके जीवन में कोई कारण